हेलो नमस्कार। मैं अनुपम विशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपन देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, जो कि क्या था, केवल सेकंड ग्रेड के लिए था। उसका एक पार्ट हम कर चुके थे, यानी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज चालू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनमें से कुछ देखते हैं। देखो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो, तो कोस टू ए कोस टू बी और कोस टू सी का मान किसके बराबर होगा। देखो कोस टू ए प्लस कोस टू बी प्लस कोस टू सी, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस टू ए प्लस कोस टू बी प्लस क्या है कोस टू सी। देखो कोस ए प्लस कोस बी का सूत्र क्या होता है, टू। दोनों कोस में है प्लस में है तो दोनों इसमें भी क्या आएगा, कोस टू ए प्लस टू बी बाई टू और कोस टू ए माइनस टू बी बाई टू प्लस में क्या है, कोस टू सी है। कोस टू सी का सूत्र लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, टू कोस स्क्वायर सी माइनस वन। ये सूत्र होता है कोस टू एक्स का, वो सूत्र लगा दिया। तो यहाँ क्या आ गया, टू कोस। देखो टू टू कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी, और यहाँ से क्या बचेगा, कोस ए माइनस बी प्लस टू कोस स्क्वायर सी माइनस वन। ये है। अब देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है। a प्लस बी का मान रखें तो क्या आएगा, पाई माइनस सी। ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। ये मान इसमें रख देते हैं, क्या आएगा, टू कोस पाई माइनस सी कोस ए माइनस बी प्लस टू कोस स्क्वायर सी माइनस वन। अब देखो कोस पाई माइनस सी, पाई से कुछ भी घटता है या पाई में कुछ भी जुड़ता है तो जो फलन है वो चेंज नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा, टू कोस सी। पाई माइनस सी है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। कोस किस में पॉजिटिव होता है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कोट, इसमें कोस और सेक होते हैं। सेकंड में कोस क्या है, नेगेटिव रहेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस टू कोस सी कोस ए माइनस बी प्लस टू कोस स्क्वायर सी माइनस वन। अब देखो इन दोनों से एक कोस सी कॉमन ले सकते हैं, टू भी कॉमन आ रहा है, माइनस टू कॉमन, कोस सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कोस ए माइनस बी बचा प्लस कोस सी ये बचा, माइनस वन बाहर पड़ा है। अब देखो माइनस टू कोस सी है, कोस ए माइनस प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस सी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सी। यहां से सी का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, सी बराबर पाई माइनस ए माइनस बी, ये आएगा। या फिर इसको ये लिख लें, माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लें तो पाई ए प्लस बी, ऐसा कैसा, पाई से माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस ए प्लस बी, ये आ गया माइनस वन। अब देखो पाई से माइनस करते हैं तो क्या रहता है, कोस में कोई चेंज नहीं हुआ, कोस का कोस रहेगा। पाई से माइनस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस टू कोस सी कॉमन है, अंदर क्या है, कोस ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, देखो कोस ए माइनस बी है, यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस कोस ए प्लस बी। यहां पे क्या है, माइनस है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा और माइनस वन, ये आ गया। देखो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इन दोनों का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टू, ये तो क्या है, कोस सी। फिर से इनका सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, टू कोस, दोनों का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, टू ए बाई टू इंटू कोस, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस टू बी बाई टू माइनस वन। देखो क्या आ गया, माइनस टू कोस सी, टू कोस ए इंटू कोस माइनस बी माइनस वन। माइनस वन को पहले लिख देता हूं, माइनस वन माइनस टू, टू इंटू मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएंगे, फोर कोस ए, कोस माइनस बी किसके बराबर होता है, कोस बी के,
कोस में से माइनस बाहर नहीं आता, कोस सी, ये आ गया देखो -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी, ये क्या है अपना आंसर है, पूछा हुआ है। देखो ये रहा थर्ड ऑप्शन -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी, यही मान अपने को पूछा था। तो क्या किया हमने, इसमें 2 बार कोस के सूत्र लगाए हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देखो कोई त्रिभुज है, क्या दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है एबीसी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए के सामने एक भुजा क्या होती है, स्मॉल ए, बी के सामने एक भुजा स्मॉल बी और सी के सामने एक भुजा स्मॉल सी। 6 टाइम द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ देयर एंगल एंड बी सी इक्वल टू 1, देन एंगल ए इज इक्वल टू, ए का मान पूछा है कि ए का मान कितना होगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इस 6 टाइम 6 गुना है किसका, अर्थमेटिक मीन ऑफ साइंस, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 3, अर्थमेटिक मीन यही होता है। और बी सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बी सी क्या है, ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ए का मान इसमें रखें तो क्या आ गया, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 दूनी 6, 2 बच गए, क्या आ गया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। बाकी देखो एक साइन पर में होती है जो अपन जानते हैं क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। नीचे वाली क्या है, भुजाओं की लंबाई, ऊपर वाले क्या है, उनके कोणों के साइन। ए का मान 1 दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब देखो साइन बी का और साइन सी का ये मान निकाल कर अपन रख दें, यहां से साइन बी का मान निकालेंगे इन दोनों से तो क्या आ जाएगा, बी इधर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन बी बराबर क्या आ गया, बी साइन ए। वहीं इन दोनों से निकालें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर क्या आ गया, सी साइन ए। ये दोनों मान इसमें रख देंगे तो क्या आया यहां से, 1 प्लस बी प्लस सी, क्या आया, 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 2 टाइम साइन ए ऐसा का ऐसा, साइन बी का मान क्या है, बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन सी का मान क्या है, सी साइन ए, सी साइन ए। ये क्या है, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2, साइन ए कॉमन ले लिया सब में से, साइन ए क्या बचेगा, 1 प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा। देखो इधर भी 1 प्लस बी प्लस सी, उधर भी 1 प्लस बी प्लस सी है, उसका इधर भाग दे देंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 2 साइन। यहाँ से साइन ए का मान कितना हो गया, 1/2, साइन ए का मान 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री या फिर π/6, साइन 30 डिग्री या साइन π/6 बोल सकते हैं। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, π/6, यही क्या है अपने पास आंसर। देखो पूछा हुआ था π/6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन है जो 2 बार पूछा हुआ है, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2015 की स्पेशल एजुकेशन जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया, और सेकंड ग्रेड 2011 जो कोर्ट ऑर्डर से एग्जाम हुई थी उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी हैं, उनमें 10a/2 10b/2 और 10c/2 किस में होंगे। अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, यानी कि ए बी और सी समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या है, 2b = a + c ये दे रखा हो तो अपने पास 10a/2 10b/2 और 10c/2 किस श्रेणी में आते हैं, यही इसमें पूछा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे सोल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर अपने पास ये कंडीशन दे रखी हो, एबीसी किस में दे रखी हो, एपी में दे रखी हो, समांतर श्रेणी में दे रखी हो, तो हमेशा याद रखना कोट a/2 कोट b/2 कोट c/2, ये तीनों तो किस में होंगे, ये होंगे अपने पास एपी में, समांतर श्रेणी में। इनका उल्टा क्या होता है, 10a/2 10b/2 और 10c/2, ये तीनों किस में हो जाएंगे, एसपी में, हरात्मक श्रेणी में आते हैं।
तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अपने पास क्या होगा, हरात्मक श्रेणी। बाकी इनको सोल्व करना चाहो तो अपने पास cos A, cos B, cos C/2 इनके मान होते हैं, वो हम रख सकते हैं और फिर इनको सोल्व कर सकते हैं। तो उससे भी हमें क्या है, इनका मिल जाएगा कि ये किस में होंगे, tan A/2, tan B/2, tan C/2 इनके मान अपने भुजाओं की लंबाइयों की फॉर्म में होते हैं, वो मान अपन इसमें रख देंगे हैं तो अपने पास मिल जाएंगे। बढ़ते आगे, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है, तो टेन अल्फा का मान क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ π/2 और बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा। पूछा किसका है, अल्फा का मान पूछा हुआ है। देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, गामा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकता हूं। दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो टेन अल्फा माइनस बीटा जो सूत्र हमने कल देखे थे उनमें टेन अल्फा माइनस बीटा का यानी टेन एक्स माइनस वाई भी सूत्र था, तो उसको अप्लाई करेंगे तो टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन में क्या आएगा, वन प्लस माइनस है दोनों के बीच में तो ऊपर माइनस आता है, नीचे क्या हो जाता है प्लस, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यह आ जाता है। हम क्या करें, इस नीचे वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, गुणा करवा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टेन गामा अंदर क्या आया, वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर में क्या बचा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये बच गया। देखो अब देखो क्या लिख सकते हैं, टेन गामा वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा है, बीटा का मान यहां से निकालें तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा π/2 माइनस अल्फा, ये इसमें रख दें तो क्या आएगा, टेन π/2 माइनस अल्फा आ गया बराबर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा है, फिर से वही मान रख देते हैं π/2 माइनस अल्फा, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो टेन गामा वन प्लस टेन अल्फा तो ऐसा कैसा है ही इंटू टेन π/2 माइनस अल्फा है, π/2 माइनस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, कोट में, टेन किसमें चेंज हो जाता है, कोट में, लेकिन π/2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोट अल्फा आ गया बराबर यहां क्या आया, टेन अल्फा माइनस टेन π/2 माइनस अल्फा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, कोट अल्फा आ जाएगा। या फिर क्या करें, इनको इसको टेन बीटा ही पड़े रहने दे, इसको रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, ये क्या पड़ा है, टेन बीटा टेन बीटा। अब देखो टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा किसके बराबर हो गया, टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा का मान कितना होता है, वन, तो ये टर्म अपने पास किसके बराबर आ गई, वन के, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, तो ये आ गया टू टेन गामा इक्वल टू क्या है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अपने पास मान किसका पूछा, टेन अल्फा का, तो यहां से टेन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा इधर रख लो, बीटा को उधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा प्लस टू टेन गामा, टेन बीटा प्लस टू टेन गामा कहां आ रहा है, टेन बीटा प्लस टू टेन गामा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो सूत्र कौन सा काम में लिया, एक तो टेन अल्फा माइनस बीटा का सूत्र काम में लिया है, उसके अलावा टेन को कोट में चेंज किया है, उसके और कुछ भी नहीं किया, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं तो अपन इनको कर सकते हैं। या फिर चाहो तो आप इनके कुछ मान भी ले सकते हो, π/4 मान ले लो, π/4 आना चाहिए, तो ये गामा का मान कितना हो जाएगा, जीरो, वो सभी इनमें पुट करके आप देख सकते हो, वहां से अपने को वैल्यू मिल जाएगी। π/4 नहीं लेना चाहो तो क्या करो, π/3 और π/6 ले लो, वो भी π/2 के बराबर होते हैं, तो वहां से भी अपने को वैल्यू मिल जाएगी, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑप्शन में पुट करके देख लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम है, तो साइन थीटा का मान अपने को क्या कर रखा है, पूछ रखा है। अब देखो कल अपने एक क्वेश्चन किया था, इससे पीछे वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने एक क्वेश्चन किया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालने का, ऐसा कुछ किया था। देखो क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, वन आ जाता है।
इसको किस रूप में लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया। अब देखो अपने पास एक का मान दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान दिया हुआ है, रखें सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू इसका मान कितना है m इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/m। ये क्या आ गया, इसका मान आ गया। एक तो अपने पास दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। दो इक्वेशन है, यहां से दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस में माइनस में क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है m, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/m आया अपने पास। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल क्या आ गया, 2 सेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m। तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आ गया, लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m, 2 का भाग दे देंगे तो 2m आ गया। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m/m स्क्वायर प्लस 1। देखो कोस थीटा का मान ये आ गया। अगर इन्हीं इक्वेशन को घटा दें अपने पास तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1/m। नीचे वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, 2 टेन थीटा इक्वल टू क्या है m माइनस 1/m। टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया m स्क्वायर माइनस 1/m, 2 उधर जाएगा तो 2m। अब देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या है m स्क्वायर माइनस 1/2m। कोस थीटा का मान यहां से रखें तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को उधर भेज देते हैं, क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1/2m इंटू कोस थीटा। मान रखो m स्क्वायर माइनस 1/2m इंटू कोस थीटा का मान रखें क्या है 2m/m स्क्वायर प्लस 1, 2m से 2m कैंसिल, क्या बचा m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1। कहाँ आ रहा है m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1, ये अपने पास आ रहा है, जो कि अपने किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। m स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस m स्क्वायर दे रखा है, तो ये अपने पास नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट हुआ था। अपने पास ऑप्शन कौन आंसर क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसमें माइनस की कहीं मिस्टेक हुई हो तो। बाकी अपन चलते हैं आगे, यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से देखना चाहें तो क्या आएगा 2m माइनस 1/m, m स्क्वायर माइनस 1/2m आ रहा है, और m स्क्वायर माइनस 1/2m आ रहा है, 2/m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 माइनस m स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीटेड होगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। समीकरणों साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और टेन थीटा इक्वल टू -1/√3 को संतुष्ट करने वाले Q का व्यापक मान क्या होगा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और टेन थीटा के बराबर में भी कुछ मान दे रखा है। देखो तीन चीजें हम वो देख लेते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो यहाँ से थीटा का मान क्या आता है, थीटा का मान आएगा क्या n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये जो मान दे रखा हो इसका मान ये आता है। दूसरा क्या हो कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से थीटा का मान आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा क्या टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए टेन अल्फा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू आएगा n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे ये आता है। ये तीनों के मान होते हैं। तो देखो अपने पास क्या दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 1/2 मान किसका होता है π/6 का, या फिर इसको यूं लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया थीटा बराबर क्या आ गया
थीटा बराबर आ गया एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अल्फा का मान कितना है? -पाई/6। ये है। ऐसे ही क्या दिया हुआ है? टेन थीटा इक्वल टू -1/√3 दिया हुआ है। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखें, सेकंड क्या दिया हुआ है? टेन थीटा इक्वल टू -1/√3 दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू -10 पाई/6। यहां से भी क्या आ जाएगा? 10 - पाई/6 आ गया। तो यहां से थीटा का मान क्या आ जाएगा? यहां से देखो क्या आ गया? थीटा बराबर क्या आ जाएगा? क्या था? एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस -पाई/6 ये आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब हमें क्या थीटा का मान पूछा है? जो इसका समीकरणों को संतुष्ट करने वाले क्यू का व्यापक मान पूछा है। व्यापक मान क्या होगा? जो दोनों में से कॉमन आएगा वो हो जाएगा। तो देखो एन पाई प्लस -1 की पावर एन -पाई/6 दिया हुआ है। यहाँ एन पाई प्लस -पाई/6 दिया हुआ है। तो यहां से दोनों को कॉमन कौन सा मान आ जाएगा? एन पाई प्लस -1 की पावर एन -पाई/6 है। दूसरा क्या? एन पाई प्लस -पाई/6 ये दिया हुआ है। देखो अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा? पाई, n की वैल्यू 1 रखेंगे माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस पाई/6। इसमें क्या आएगा? एन पाई माइनस पाई/6। n इक्वल टू 1 पे दोनों संतुष्ट नहीं करते हैं। n इक्वल टू 0 पे, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव एन पाई माइनस पाई/6। ये n का मान तो 0 ही होगा, तो -पाई/6 -पाई/6। n इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 2 पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -पाई/6। ये भी क्या आएगा? 2 पाई प्लस -पाई/6। ऐसे ही n इक्वल टू 3 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। यानी किस पे सेटिस्फाई कर रहा है? जब n क्या हो? इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से देखो सम संख्या कहां आ रही है? इसमें तो प्लस पाई/6 दिया हुआ है, नहीं -पाई/6 देखो इन दो में पॉसिबल है। और हमारे पास क्या आना चाहिए? सम संख्या भी आनी चाहिए। 2n पाई फिर -पाई/6 है तो क्या हो जाएगा? 2n पाई -पाई/6। ये अपने पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान दिया हुआ है a और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दिया हुआ b। तो b² - 1 का होल स्क्वायर और a² + 4 का मान पूछा हुआ है। तो यहां से देखो b² - 1 का होल स्क्वायर, b² - 1 का होल स्क्वायर ये है। तो इसका मान निकाल लेते हैं। b² क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर इसका भी क्या है? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 पड़ा ये। इसका भी क्या है? होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा -1 प्लस 1 से -1 कैंसिल, होल स्क्वायर है तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो b² - 1 का मान ये आ गया। a² + 4 का और निकाल लेते हैं। a का मान क्या दिया हुआ है? टेन थीटा माइनस कोट थीटा। a² + 4 का निकालते हैं, जहां a का मान क्या दिया हुआ है? टेन थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2 टेन थीटा कोट थीटा प्लस 4। टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है? इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2 प्लस 4 क्या बचा? प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचा। अब देखो इसको वापस क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा। तो ये क्या आ गया? टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर। यही है। तो ये देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 अपॉन, देखो इसको 2 से गुणा कर दें, 2 का भाग दे दें, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर। किसके बराबर आ गया, 2 अपॉन साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया। देखो पीछे वाले का मान क्या आया था, साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका मान क्या रहा है, 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये कैंसिल होकर इक्वल टू मान कितना आ गया, 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 4 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखो आगे इक्वेशन दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान दे रखा है 1, तो टेन की पावर 8 थीटा प्लस कोट की पावर 8 थीटा मान पूछा हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, जिनमें या तो 10 की पावर 8 थीटा का पूछ लिया, या फिर यहाँ पे 4 दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए थे। करते हैं, देखो 10 थीटा प्लस कोट थीटा, इसका क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 10 थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। ये क्या आ गया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 1। क्या आया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या था, +1 -2 था, तो -1 बचा, -1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो वही यहाँ पे क्या था, 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बचा, 1। तो फिर से क्या आ गया यहाँ पे, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2। फिर से स्क्वायर करेंगे, यानी कि क्या, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू -1, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 थीटा प्लस कोट की पावर 8 थीटा प्लस 2 10 की पावर 4 थीटा इंटू कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। देखो वही 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1, 1 की पावर 4, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी टर्म 1 की पावर 4 1 ही होता है। तो क्या आ गया यहाँ से, 10 की पावर 8 थीटा प्लस कोट की पावर 8 थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा, 2 -2, तो कितना आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर कितना आना है, -1। ऑप्शन नंबर क्या है अपने पास, सेकंड क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर -1 आएगा। आज के इन क्वेश्चंस को यहीं विराम देते हैं, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो लेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।